नमस्ते। सुनने और सुनाने दोनों का कितना महत्व है। और ये जो सावन का महीना चल रहा है, इसमें रिमझिम जो चार सर्वत्र देखेंगे तो टिप 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 अपने को बारिश की सुंदर सुखद जो फुहार के साथ उसकी आवाज़ जो आती है वो भी मन को बहुत भाती है। और ये जो महीना चल रहा है सावन का, और इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे, श्रावण मास जो बोलते हैं अपने। तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना और श्रावण का अर्थ होता है सुनाना। और वो महीना आ गया है, और जो ये पूर्णिमा के दिन में जो श्रवण नक्षत्र पड़ जाता है, तो पूर्णिमा के दिन में श्रवण नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही इस मास का नाम श्रावण मास पड़ा है। और श्रुति, श्रुति का मतलब क्या है, सुनना। और वेद का नाम का पुराना नाम भी श्रुति है, यानी कि सुनने का कितना महत्व है ये सावन मास हमें बताता है। लोक भाषा में श्रावण मास को सावन कहते हैं। श्रावण मास में जो अपने प्राचीन काल में देखेंगे, एंशियंट टाइम में, तो वेद के पढ़ने और पढ़ाने और सुनने सुनाने का विशेष अवसर प्रदान करता था। आत्म जिज्ञासु लोग सुनने के लिए इस मास की प्रतीक्षा करते हैं और जाने की ब्रह्मवेत्ता यानी कि ईश्वर ब्रह्म को जानने वाले से श्रवण करते ही वह संसार से आंख बंद कर गुफाओं में जाकर समाधिस्थ हो जाते थे ईश्वर को जानने के लिए। क्योंकि इस महीने में अच्छे अच्छे विद्वान योगी नगर में चतुर्मास बिताने आते थे। हम आज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जैन धर्म में देख सकते हैं। चतुर्मास बिताने के लिए जो सन्यासी लोग, जो ऋषि मुनि लोग जो इनके आते हैं, जिनको चौमासा बोलते हैं अपने मारवाड़ी में। चतुर्मास 4 महीने तक पठन पाठन और सुनना सुनाना, इसी का नाम श्रुति है। अभी वाल्मीकि रामायण में देखेंगे कि जब रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी से मित्रता कर ली थी और प्रसमणगिरी में लक्ष्मण जी से कहा था कि यहीं पर हम 4 महीना बिताएंगे और यहाँ पर हम जो भी ऋषि मुनि जो भी यहाँ पर स्वाध्याय करें उसे श्रवण करेंगे और भूले बिसरे वाक्यों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो उस समय पर मतलब सुनने का कितना महत्व है। जब रामचंद्र जी की आप देख रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में जब बताए, आज भी जब बच्चे कोई भी चीज़ क्लास में है, कहीं पर भी है, बहुत अच्छे से सुन कर आते हैं, कोई मीटिंग में सुन कर आते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन के अंदर में, या बच्चे लिख कर आते हैं, तो उसका रिजल्ट उनको 100% देखने के लिए मिलता है। तो और देखेंगे तो इस महीने में अपने जो ऋषियों का तर्पण भी करते हैं, और एक तो ऋषि का तर्पण हो गया, और एक पितृऋण से मुक्ति भी होती है। कैसे होती है कि जब स्वाध्याय के द्वारा पढ़ लिख कर योग्य होकर उत्तम से उत्तम संतान बनाकर जब संसार के सामने एक पिता पेश करता है अपने पुत्र को, तब वो पितृऋण से मुक्ति हो जाती है और वो तीसरे आश्रम में प्रवेश करता है। और जो पिता कर्तव्य पालन समझकर, दायित्व समझकर अपना इस आश्रम की मर्यादा का पालन करता है और अपना, तो वो क्या है, वो धर्म है। और लेकिन अगर वो उसको बंधन मान लेता है तो बंधन में फंस जाता है, और धर्म मान के करता है तो बंधन से बच जाता है। और बाद में उसे जो जीवन में चाहिए आगे में, जैसे ईश्वर प्राप्ति, वित्त प्राप्ति हम आगे बोलते भी हैं, तो वो सब मिल जाता है उसे। तो इस महीने में आइए, अच्छी तरह से कोई भी चीज़ सुने, मनन करें, और ध्यान से सुनेंगे तो साल भर तक और क्या बहुत दिनों तक आप देखेंगे कि आपकी स्मृति के अंदर में वो चीज़ अंकित होके आपके मेमोरी पावर के अंदर में स्टोर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने की रिमझिम बारिश की सुखद फुहार को आनंद लीजिए और सबको आनंदित कीजिए, क्योंकि ये महीना ही बहुत सुंदर है, लुभावना है। बहुत सारी कवियों ने इस पर कविता भी बनाई है। वर्षों से जिसकी तलाश थी वो प्यार हो तुम, सावन में बारिश की सुंदर सुखद फुहार हो तुम। तो आप किस चीज़ को अपनी जो तलाश कर रहे हैं वो इस महीने में आपको आपकी पूरी हो जाएगी। कि वर्षों से जिसकी तलाश थी वो प्यार हो तुम। आप अपना प्यार किसको बनाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को बनाना चाहते हैं, या अपने किसी भी चीज़ को, अपने कोई पैशन को बनाना चाहते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए और वो तलाश आपकी जो है वर्षों की, वो आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।